यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने परिवार के लोगों के साथ पूरे गांव का निरीक्षण किया। साथ ही स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात कर छोटे छोटे बच्चों के साथ फोटो भी खिंचाए। इस दौरान योगी आदित्यनाथ अपने छोटे भाई महेंद्र बिष्ट के बेटे के मुंडन संस्कार में भी शामिल हुए। आज का दिन तो इतना खुशी का दिन है हमारे लिए कि पूछो ही मत। हमारे योगी आदित्यनाथ इतने सालों से यहाँ पर आए हैं और माँ को मिलने जा रखे हैं। बड़ी खुशी हो रही है। इतनी खुशी हमको हो रही है तो माँ को तो कितनी हो रही होगी। ये हमारे पंचूर गांव के आदित्यनाथ जी हैं। हमें बहुत खुशी होती है। हमारे इलाके में मतलब हम कहीं भी जाते हैं तो बेझिझक होकर जाते हैं कि हम आदित्यनाथ के गांव के हैं। हमें उम्मीद है उनसे कि वो मतलब जैसे विकास यूपी में किया है ऐसे ही उत्तराखंड में करें और हमारा उत्तराखंड का विकास हो। और हमें बहुत उम्मीद है, बहुत खुशी हुई है आज हमें इनसे मिलकर। अक्षय तृतीया के पर्व पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा भी शुरू हो गई है। इस मौके पर माता श्री मंगला और भोले जी महाराज के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में गंगोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ खोले गए। इस मौके पर माता श्री मंगला ने गंगा मैया की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। गंगोत्री में इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी, डीजीपी अशोक कुमार और उनकी पत्नी अलकनंदा भी पूजा में शामिल हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मंगलवार को पतंजलि अनुसंधान संस्थान पहुंचे, जहां पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने पुष्प गुच्छ और शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर पीयूष गोयल ने पतंजलि हर्बल गार्डन में पौधरोपण भी किया। साथ ही उन्होंने सीसीआर लैब और पतंजलि रिसर्च लैब का अवलोकन भी किया। शायद जब तक यहाँ विजिट नहीं करो कल्पना नहीं आती है कितना शोध, कितना रिसर्च चल रहा है, किस लेवल पे साइंस के साथ जोड़ा जा रहा है आयुर्वेद को। और मैं समझता हूँ हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन, हमारे भारत के जो इतिहास है, भारत की जो परंपराएं हैं, इसको एक बार पुनर्जीवित करने का जो बहुत ही अहम ज़रूरी काम था, वो करने में जो आचार्य जी, स्वामी रामदेव जी सब ने और इनकी पूरी टीम आज अलग अलग इनके डॉक्टर, साइंटिस्ट सबके साथ भेंट करने का मौका मिला। मैं समझता हूँ ये जिस डेडिकेशन के साथ, जितने प्रतिबद्धता के साथ इन विषयों को आगे बढ़ा रहे हैं, अब विश्व में भारत की पहचान साइंस और ट्रेडिशनल मेडिसिन दोनों को जोड़ते हुए आगे कैसे चलेगी, इसके लिए एक बहुत ज़रूरी काम हो रहा है यहाँ। साथ ही साथ इनकी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का भी आज अच्छा मुझे देखने का अवसर मिला कि कैसे छोटे दुकानदारों को, कैसे हमारे जो सूक्ष्म और लघु उद्योग है, उसको कैसे टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनको सक्षम बनाना कि वो अपना कारोबार भी अच्छे तरीके से कर सके और आगे प्रगति भी करे। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उत्तराखंड में पिछले 8 महीनों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। मार्च में राज्य की बेरोजगारी दर 3.5% थी, जो अप्रैल महीने में बढ़कर 5.3% हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर आरपी रतूड़ी का कहना है कि बेरोजगारी दर बढ़ रही है और उत्तराखंड सरकार राज्य को चलाने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। 2017 में जब ये सरकार आई थी, तब से हम लगातार कह रहे हैं कि बेरोज़गारी दर बढ़ रही है। सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। अगर आप सरकार के आंकड़े देखें, भारत सरकार के आंकड़े देखें, तो हम 16वें नंबर पे हैं। अगर 16वें नंबर पे हमारा अगर हिंदुस्तान में नंबर आ रहा है, तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि हम कहाँ पर हैं खड़े। हम बेरोज़गारों के लिए कोई योजना नहीं बना पा रहे। अरे सरकार ने सबसे पहले कहा था कि हम 20,000 लोगों को रोज़गार देने का काम करेंगे। पहली कैबिनेट में बैठक की बात करेंगे, लेकिन पहली बैठक में बात नहीं की। पहली बैठक में बात क्या करी? जो इनके एजेंडे में नहीं थी, समान नागरिक संहिता का। अरे इससे रोज़गार प्राप्त हो जाएगा। तो सरकार अपने एजेंडे पर कहीं है नहीं। सरकार बेरोजगार के प्रति बिल्कुल सजग नहीं है। हल्द्वानी में पुलिस ने सरकारी सेवा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
एसपी हरबंस सिंह ने बताया कि आरोपी का नाम रितेश पांडे है, जो कि लंबे समय से लोगों से विधानसभा सचिवालय और अन्य सरकारी सेवाओं में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी कर रहा था, जिसके खिलाफ नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में कई मुकदमे दर्ज हैं। 25 अप्रैल को मुखानी थाने में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था 420 का रितेश पांडे के विरुद्ध, जिसमें वादी नवीन चंद जोशी हैं। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन के सापेक्ष इसने बताया था कि 4.5 लाख रुपए इसने ऑनलाइन मेरे से लिए हैं और सरकारी नौकरी सचिवालय और विधानसभा में सरकारी नौकरी के नाम पर लिए हैं। जो रितेश पांडे है, इसके विरुद्ध कोतवाली रामनगर में भी और कोतवाली बल्लीताल में भी अभियोग पंजीकृत किए गए हैं 420 के। इससे पूछताछ में ये सामने आया कि इसने विभिन्न लोगों से 3 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति ली गई है और इसके आगे इसकी जांच की जा रही है और इसके चेन में जो लोग होंगे उनसे पूछताछ की जाएगी और उनको भी 120 का मुलजिम बनाया जाएगा। इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जांच का विषय है। इसमें मेरी पुलिस टीम काम कर रही है और उसके बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर के जसपुर में बाइक सवार युवक की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। मौत की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। रात में सूचना मिली थी कि ठाकुरद्वार चुंगी के पास एक अज्ञात वाहन ने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारकर गिरा दिया है। तो हम वहाँ मौके पर पहुँचे तो जो बाइक सवार था उसकी मृत्यु हो गई है। ये अरुण कुमार नाम उसका प्रकाश में आया है, जो ठाकुरद्वारा उस्मान नगर का रहने वाला है। तो उसका पंचायतनामा करके शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जिस वाहन ने टक्कर मारी इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। पता लगाकर उचित कार्रवाई की जाएगी। बाजपुर गोलीकांड के मुख्य आरोपी अविनाश शर्मा समेत 8 अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। इस दौरान डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि अविनाश शर्मा समेत 3 आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम रखा गया है और पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। गाँव में नेत्रपाल के यहाँ रात 12:30 बजे अविनाश शर्मा और उसके लगभग जो है 15 करीब जो है 3 गाड़ियों में लोग गए रात 12:30 बजे और अंधाधुंध फायरिंग हुई और कई राउंड जो है इसमें खोखे वहाँ मौके से बरामद किए गए। पुलिस उसमें विवेचना कर रही है और पूरे गांव में जो है अफरा तफरी का माहौल हो गया और जो है महिलाएं बच्चे भी जो है वो पूरा डर के मारे जो है वहाँ भागने लग गए थे। तो इसमें जो है पुलिस को खबर मिली, पुलिस जो है मौके पर गई और इसमें जो है जो तुरंत पुलिस ने जो है कुछ अरेस्टिंग के लिए प्रयास किए इसमें और अब तक जो है जो 13 लोग प्रकाश में आए थे उसमें से 5 लोगों की जो है अब तक पुलिस ने अरेस्टिंग कर लिया है और जो कुछ लोग जो फरार है उनके ऊपर पुलिस ने जो है NBW भी लिया है और साथ ही साथ जो है इसमें इनाम भी घोषित कर दिया और कुछ लोगों को उन्होंने पुलिस ने जो है वो गैंगस्टर की भी कार्रवाई करी है पुलिस ने। इसमें 4 लोग जो है जो फरार थे उसमें से जिनकी NBW ली गई थी उसमें से 3 लोगों के ऊपर जो है अभी इनाम की कार्रवाई 10,000 का इनाम जो है SSP के द्वारा किया गया है और उसमें से 4 में से 1 की अरेस्टिंग हो गई जिसमें जो है अविनाश शर्मा भी 10,000 का इनामी है। बाजपुर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की और मुकदमे वापस नहीं लेने पर बड़े आंदोलन की बात भी कही। टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार से हुए समझौते में किसानों पर हुए मुकदमों को वापस लेने का प्रस्ताव बना था, लेकिन अभी तक सरकार ने हरियाणा और पंजाब में किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों को वापस नहीं लिया। साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे भी अभी वापस नहीं लिए गए। अभी हरियाणा ने मुकदमे वापसी किए हैं लेकिन उत्तराखंड उत्तर प्रदेश इन स्टेटों में रह रहे हैं। अभी पंजाब के भी मुकदमे वापसी हुए और ये समझौते में है। भारत सरकार ने जो समझौता किया है उसमें मुकदमे वापसी की भी बात है। एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ के मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उसमें गन्ना भुगतान का इशू है, बिजली के कुछ इशू है, यहाँ की जो 20 गाँव की ज़मीन का मामला है वो इशू है। कुछ हरियाणा के किसानों ने यहाँ पे गन्ना डाला था उत्तराखंड में, उनका पैसा रुका हुआ है, उसके संबंध में बातचीत होगी और मुख्यमंत्री से हम टाइम ले रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही इस पे एक प्रतिनिधिमंडल जो सारे उत्तराखंड के इश्यू होंगे इस पे बातचीत करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां वो भगीरथी होटल का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अधीन रह चुके होटल अलकनंदा को उत्तराखंड को सौंपने का काम भी करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर संस्था के द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई। योगी
योगी आदित्यनाथ जी कल यहाँ पहुँच रहे हैं और उसमें कार्यक्रम के अनुसार भागीरथी जो हमारा होटल है उत्तर प्रदेश का उसका लोकार्पण करेंगे और अलकनंदा होटल ये जो है उत्तराखंड सरकार को हैंड ओवर किया जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 सालों से लॉकडाउन झेलने के बाद अक्षय तृतीया पर इस साल सराफा बाजार गुलजार रहा। इस दौरान देश भर के सराफा बाजार में काफी गहमा गहमी दिखाई दी और सराफा कारोबारियों ने बड़ा व्यापार भी किया। पंचपुरी सराफा बाजार के अध्यक्ष नीरज गुप्ता का कहना है कि इस बार ग्राहकों को लुभाने के लिए ज्वेलर्स ने हल्के जेवरों की अच्छी रेंज का व्यापार किया। इस मौके पर सोने चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना की वजह से अक्षय तृतीया पे कोई व्यापार नहीं हो पाया था क्योंकि मार्केट बंद थे। अब मार्केट खुले हैं और ये कोरोना के बाद पहली अक्षय तृतीया है जिसमें लोगों में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। और चूँकि अभी शादियों का भी सीज़न चल रहा है तो लोग उसको मद्देनज़र भी सोने और चांदी की बुकिंग आज करा के जा रहे हैं ताकि शुभ दिन पे शुरुआत हो सके और फिर आगे चल कर के वो अपने शादियों में की तैयारी में वो ये काम आए। तो इस तरीके से देखा जाए तो अच्छा कारोबार हुआ है।